क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते क्यों हैं? ताकि वे आपकी हर बात माने या ताकि वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं? महान साहित्यकार अज्ञे ने कहा था, संतान को पढ़ा लिखाकर फिर अपनी इच्छा पर चलाने की इच्छा रखना अपनी दी हुई शिक्षा को अमान्य करना है। यानी अगर आप अपने बच्चे को 20 साल तक स्वतंत्र सोच नहीं सिखा पाए तो आपने उसे क्या सिखाया? अगर आपका बच्चा 20 साल के बाद भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद से नहीं आपके अनुसार लेता है, आपसे ही पूछकर हर काम करता है, तो आपकी परवरिश पर सवाल उठता है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर माता पिता और हर बच्चे के लिए जरूरी है। क्या माता पिता अपने बच्चों को गुलाम बना रहे हैं या उन्हें स्वतंत्रता दे रहे हैं? हम समझेंगे कि गलत पेरेंटिंग कैसे बच्चों के सपनों को कुचल देती है और क्यों हमें उन्हें आजाद करना चाहिए। क्या आप इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वे आपकी कठपुतली बने या इसलिए कि वो अपने कदम पर उड़ान भरे? आगे कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करते हैं लेकिन फिर भी उससे अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलने की उम्मीद करते हैं तो आप उसकी शिक्षा का अपमान कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने बच्चे को किताबें पढ़ने को कहें, स्कूल भेजें, डिग्री दिलवाएं, लेकिन जब वो बड़ा होकर अपनी सोच बनाए तो आप कहें कि नहीं, तुम्हें वही करना है जो मैं कहूं। शिक्षा का मकसद क्या है? क्या सिर्फ डिग्री लेना, नौकरी पाना और माता पिता के सपनों को पूरा करना है? इस शिक्षा का मतलब है अपने दिमाग को खोलना, सवाल पूछना और अपने फैसले खुद लेना। अगर आप अपने बच्चे को स्वतंत्र सोचने की आजादी नहीं देते तो आपने उसे शिक्षित नहीं किया है, बल्कि उसे अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की है। यह माता पिता का स्वार्थ है जो बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देता है। आइए इस स्वार्थ की जड़ तक जाते हैं। क्या माता पिता का प्यार हमेशा निस्वार्थ होता है या ये कई बार स्वार्थ की आड़ में बच्चों को बांध देता है? माता पिता का प्यार दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन कई बार यही प्यार स्वार्थ में बदल जाता है। ऐसा क्यों? आइए कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। पहला कारण है सामाजिक दबाव। हमारे समाज में माता पिता की सफलता को उनके बच्चों की उपलब्धियों से मापा जाता है। अगर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस बन गया तो माता पिता को लगता है कि हमने सफल पेरेंटिंग की है। लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहे, जैसे कोई कला, संगीत या लेखन, तो समाज ताने मारता है, कहता है कि ये क्या कर रहा है, बेकार काम, इसके माता पिता ने इसे क्या सिखाया, कहा जाता है। इस डर से माता पिता बच्चों को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलते हैं। ये प्यार नहीं है, स्वार्थ है। दूसरा कारण है अधूरे सपने। कई माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। जैसे एक पिता जो क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका, तो अब वो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाने के लिए दबाव डालता है, भले ही बच्चे को क्रिकेट में रुचि न हो। तीसरा कारण है कंट्रोल की चाह। कुछ माता पिता को लगता है कि बच्चे उनकी संपत्ति हैं। वे सोचते हैं कि मैंने इसे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया, इसलिए इसे वही करना चाहिए जो मैं कहूं। ये सोच बच्चों को गुलाम बनाती है। भारत में एक स्टडी के मुताबिक 60% से ज्यादा युवा अपने करियर के फैसले में माता पिता के दबाव को महसूस करते हैं। इसका नतीजा है तनाव, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी। क्या यह वाकई प्यार है जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि माता पिता का दबाव बच्चों को सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं देता, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को भी कुचल देता है। जब माता पिता बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं तो इसका असर न सिर्फ बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है, बल्कि पूरे समाज पर भी पड़ता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला असर, मानसिक स्वास्थ्य। जब बच्चे को अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं मिलती तो वो तनाव में चला जाता है। मान लीजिए एक बच्चा कविता लिखना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मजबूर करते हैं। वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता क्योंकि उसका दिल कविता में लगा हुआ है। नतीजा होता है वो ना तो अच्छा इंजीनियर बन पाता है, ना ही कवि, और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो जिंदगी भर खुद को कोसता रहता है। दूसरा असर, क्रिएटिविटी का दम घुटना। स्वतंत्र सोच ही वो चीज है जो इंसान को रचनात्मक यानी क्रिएटिव बनाती है। लेकिन जब माता पिता बच्चों को एक खास रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी दब जाती है। सोचिए अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता उन्हें फिजिक्स छोड़कर कुछ और करने के लिए मजबूर किया होता उन्होंने, तो क्या दुनिया को सापेक्षता का सिद्धांत मिलता? तीसरा असर होता है बागीपन का जन्म।
ज्यादा कंट्रोल बच्चों में बागीपन को जन्म देता है। बच्चे अपने माता पिता से विद्रोह करने लगते हैं। वे गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं, जैसे गलत दोस्तों का साथ, नशा या गलत फैसले। ऐसे हजारों केस हमारे आसपास भरे पड़े हैं। ये सब गलत पेरेंटिंग का नतीजा है, जो बच्चों को गुलाम बनाती है, ना कि स्वतंत्र। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनिया को बदल दे? अगर हाँ, तो उसे आजादी दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही रचनात्मकता की चिंगारी है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे माता पिता की कोई बात न माने या उनसे बिल्कुल पूरी तरह दूर हो जाएं। आजादी का अर्थ है बच्चे अपने फैसले, अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें। जब बच्चे को अपनी पसंद के काम करने की आजादी मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो सोचता है कि मैं अपने फैसले ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी को खुद बना सकती हूँ। स्वतंत्र सोच वाले बच्चे ही दुनिया को बदलते हैं। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल बनाया, या धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस की नींव रखी, ये लोग अपनी स्वतंत्र सोच की वजह से ही सफल हुए। जब माता पिता बच्चों को स्वतंत्रता देते हैं तो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। वे उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, न कि जेलर। एक स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों को अपनी पसंद के करियर चुनने की आजादी दी जाती है, वो 70% से ज्यादा खुश और सफल होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक खुशहाल और सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो उनकी बात सुनिए, उनकी आजादी को गले लगाइए। सही पेरेंटिंग का अर्थ है बच्चों को प्यार और मार्गदर्शन देना, ना कि उन्हें बांधना। उनकी बात सुने, बच्चों की रुचियों को समझें। अगर बच्चा संगीत में रुचि रखता है तो उसे गिटार क्लास में भेजें, ना कि जबरदस्ती साइंस पढ़ाएं। गलतियों की आजादी दें, बच्चे को गलतियां करने दें। गलतियों से ही भी सीखते हैं, हम सब गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आप उन्हें हर कदम पर नियंत्रित करेंगे तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। उनके सपनों को प्रोत्साहन दें, उनके सपनों को हंसी में न उड़ाएं। अगर बच्चा कहता है कि वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो उसका मजाक न बनाएं, बल्कि उसे सही दिशा में गाइड करें। बच्चों से दोस्त की तरह बात करें, उनकी समस्याएं सुनें, उनके डर को समझें और उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के साथ खुला संवाद रखा, यानी बातचीत की, उनके बच्चे 80% से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बच्चों से कोई उम्मीद लगाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं उसका फ्यूचर बना रहा हूं या सिर्फ अपने सपनों को थोप रहा हूं? बच्चों को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र करना ही सच्ची पेरेंटिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।